जी, तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घर में खुश होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो है मजमून नवेसी। अब मजमून नवेसी देखिए कि मजमून वैसे उर्दू में कहा जाता है, इसको कहा जाता है हिंदी में निबंध, और इंग्लिश में कहा जाता है एस्से। उसी को उर्दू में कहते हैं मजमून। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मजमून किसको कहा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि मजमून ऐसा टॉपिक है कि हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तभी हर स्कूल में पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, मजमून को लिखना, कि मजमून कैसे लिखा जाता है, जिसको एस्से और निबंध कहते हैं, निबंध लिखना सिखाया जाता है। पर क्या होता है कि बात आती है यहाँ उर्दू में लिखने की। हमें वैसे पता होता है मजमून के बारे में, लेकिन क्या होता है कि हम लिख नहीं पाते, उर्दू में कैसे लिखा जाएगा। मेन सवाल, मेन मुद्दा ये होता है। मजमून क्या है कि हर स्कूल में हमें सिखाया जाता है, ठीक है। और उस टाइम क्या होता है कि हम लोग ध्यान ही नहीं देते, हम सोचते हैं कि जब की तब देखी जाएगी। और जब हम 10वीं क्लास में जाते हैं तो 10वीं में ये 10 नंबर का पूछा जाता है। उस टाइम हमें ख्याल आता है कि नहीं, हमें तो उस टाइम पे सीख लेना चाहिए था जब हमें सिखाया जा रहा था स्कूल में, ठीक है। तो क्या होता है कि उस टाइम पे हम लोग उस चीज़ की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं कि मजमून को लिखना कैसे है। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा मजमून लिखने के लिए? सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है मजमून नवेसी, ठीक है। ये मजमून टॉपिक है, उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि मजमून किसको कहा जाता है, कैसे लिखना है, ठीक है। मजमून के कितने हिस्से हैं, कितने किस्म है, किस किस तरह के मजमून होते हैं। तो पहले लिखना है, पहले देखिए हम मजमून कैसे लिखे, यही है कि हम मजमून लिखेंगे कैसे। पहला सवाल, पहला सवाल है हम मजमून कैसे लिखें, ठीक है। अब मजमून हमने कैसे लिखना है? मजमून लिखने से पहले उन्वान, उन्वान यानी कि सिरलेख जिसको कहते हैं, उन्वान पर अच्छी तरह गौर करना चाहिए, अच्छी तरह गौर करना चाहिए। फिर जो बातें दिमाग में आए उन्हें एक अलग कागज पर लिख लें और उनकी तरतीब का ख्याल रखें, ठीक है जी। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि मजमून कैसे लिखे और मजमून किसको कहा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं कि मजमून के कितने हिस्से होते हैं, हिस्से कौन कौन से हैं। तो पहले लिखना है आप सबने कि मजमून, यहाँ पर कुछ कुछ बातें हैं जो कि मैं पहले लिख देती हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है और आप लोग बोर हो जाते हैं, लास्ट तक नहीं देखते हैं, इसीलिए मजमून के मजमून के कितने हिस्से होते हैं, पहले तो हमें इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। मजमून के कितने हिस्से होते हैं? होते हैं। तो मजमून के होते हैं 3 हिस्से। अब है पहला हिस्सा, पहला हिस्सा है तमहीद। अब तमहीद क्या है? तमहीद जो हिस्सा है उसमें क्या लिखा जाएगा, उसके ऊपर भी मैं अभी आप सबको बताऊंगी, उसके बारे में भी। तमहीद के बाद आता है नफ्से मजमून, नफ्से मजमून, नफ्से मजमून। और लास्ट आता है जी, यहीं पर लिख देती हूं मैं, तीसरा, तीसरा है खातिमा। अब खातिमा नाम से ही आप सबको पता चल गया होगा कि लास्ट का हिस्सा, खत्म वाला हिस्सा। तो कितने हिस्से हो गए? पहले तो आप सबको देखना है, पहले ये बताया गया कि मजमून का मतलब क्या होता है, मजमून क्या है। कई बार क्या होता है कि हम मजमून को जानते ही नहीं, मजमून का मतलब क्या है, निबंध एस्से, जिसको हिंदी और इंग्लिश में कहा जाता है, ठीक। उसके बाद हम मजमून कैसे लिखे। तो मजमून लिखने से पहले क्या करना होगा, आपको उन्वान की तरफ ध्यान देनी होगी। उसके बाद फिर जो बातें दिमाग में आए उन्हें लिखना होगा, ठीक है जी। और उनकी तरतीब का भी ख्याल रखिए, ये नहीं कि आप 500 वर्ड में लिख दें, नहीं, उसमें लिखा भी होता है पेपर में बाकायदा कि आपको 2 से 250 वर्ड में लिखने हैं, और वो 10 नंबर के होते हैं।
इसीलिए तो हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और क्या है कि इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात भी नहीं है, कोई भी टॉपिक होगा आप लिख देंगे अगर आपको लिखने आ रहा होगा उर्दू में तो। ठीक है जी। तो तमहीद, अब हिस्सा, मजमून के जो हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, 3 भागों में बांटा गया है। तो एक तमहीद पहला, दूसरा नफ्से मजमून और तीसरा है खातिमा। और अब नफ्से तमहीद क्या है, नफ्से मजमून में क्या लिखा जाता है और खातिमा में क्या लिखा जाएगा, उसके बारे में जानेंगे हम लोग तफसील से। तो पहले मैं बोर्ड साफ कर लूँ, उसके बाद हम लोग जानेंगे। तो पहले, इससे पहले कि मैं बोर्ड को क्लियर कर दूंगी साफ, पहले आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम लोग तफसील से जानेंगे उनके हिस्सों के बारे में। जी, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हिस्से हैं मजमून के, उसका जो पहला हिस्सा है उसके बारे में, यानी कि तमहीद के बारे में। तो पहला हिस्सा है तमहीद। तमहीद, अब तमहीद किसको कहा जाता है, तमहीद में क्या लिखा जाता है, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो तमहीद कहते हैं, पहले तो लिखिए तमहीद। तमहीद मजमून के पहले हिस्से को कहा जाता है। जो ज़रूरी बातें हैं ना वो मैं लिख के आप सबको बता दूंगी, बाकी की जो बातें हैं, मतलब वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसकी वजह से छोटा छोटा कुछ बातें जो है मैं लिख दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि जो आज वाली क्लास है वो अगर आप लोग अटेंड कर लेंगे ना, उसको अच्छे से समझ लेंगे, अपने दिमाग में फिट कर लेंगे, तो मजमून लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। वैसे सभी को पता होता है कि मजमून कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है, पर बात यहाँ रुक जाती है कि उर्दू में कैसे लिखेंगे। पहले आपको उसके लिए उर्दू आने चाहिए, उर्दू पढ़ना लिखना आएगा तभी आप उर्दू में मजमून लिख पाएंगे। वैसे तो हमें पता ही है कि गाय के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, दोस्त के बारे में, स्कूल के बारे में, पर क्या होता है कि हम फंस जाते हैं जहाँ बात आती है उर्दू में लिखने की। तो यहाँ पर कुछ जो बातें हैं, ज़रूरी बातें हैं मजमून लिखने से पहले की, जो आप सबको कर लेना है, बाकी इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से लिखना जान जाएंगे। को कहा जाता है जिसमें, अब तमहीद में क्या होता है, जिसमें, तो जिसमें उन्वान की तारीफ, उन्वान की तारीफ, जिसमें उन्वान की तारीफ और मौजू, मजमून, मजमून के लिए फिजा तैयार किया जाता है। मजमून के लिए फिजा तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर मैं तफसील से इसलिए लिख रही हूँ, ये यहाँ पर है तफसील से इसलिए लिख रही हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, कि जो पहला हिस्सा है मजमून का, जो 3 भाग में बांटा गया है, उसका पहला हिस्सा है तमहीद। तमहीद मजमून के पहले हिस्से को कहा जाता है, समझ में आ गया, जिसमें उन्वान की तारीफ और मजमून के लिए फिजा तैयार किया जाता है। अब दूसरा जो हिस्सा है उसका है, वो हिस्सा है नफ्से मजमून। नफ्से नफ्से मजमून। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर जो नफ्से मजमून हिस्सा है उसमें क्या किया जाता है, दूसरा हिस्सा, तो उसमें अब देखिएगा,
उसमें क्या किया जाता है? तमहीद के बाद, तमहीद के बाद इसकी बारी आती है। तमहीद के बाद असल मौजू, असल जो मौजू है, तमहीद के बाद असल मौजू पर पेश किए गए, पेश किए गए, पेश किए गए ख्यालात, ख्यालात को, ख्यालात को नफ्से मजमून, नफ्से मजमून, नफ्से मजमून या उसका एक और नाम है, देखिए कौन सा नाम है, या मजमून का, मजमून का मवाद कहा जाता है, कहा जाता है। आ गए समझ? क्लियर? कि नफ्से मजमून किसको कहेंगे? तमहीद के बाद असल मौजू पर पेश किए गए ख्यालात को नफ्से मजमून या मजमून का मवाद कहा जाता है। अब जी हम लोग बढ़ते हैं लास्ट स्टेज पे, यानी कि लास्ट हिस्सा पे, तीसरा हिस्सा। अब तीसरा हिस्सा में क्या लिखना है? खातिमा। तीसरा हिस्सा क्या था जी? खातिमा। और यहाँ पर मैं फटाफट से लिखने की वजह से ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दे रही हूँ। खातिमा, वो खातिमा जो हिस्सा है उसमें क्या किया जाता है, क्या लिखा जाता है? अब देखिएगा उसमें क्या किया जाता है। अपने अपने ख्यालात, अपने ख्यालात को अपने ख्यालात को पेश करने के बाद, अब आखिरी हिस्सा में तो हम लोग यही करते हैं ना कि अपने जो ख्यालात है उसको पेश कर देते हैं। उसके बाद एक सिट्टा, जिसको कहते हैं पंजाबी में नतीजा, उस पेश करने के बाद, पेश करने के बाद एक एक नतीजा, एक नतीजा, एक नतीजा भी निकाला जाता है, एक नतीजा भी निकाला जाता है। उसी को नतीजा निकाला जाता है, उसी को मजमून का, उसी को मजमून का आखिरी हिस्सा, मजमून का आखिरी हिस्सा, आखिरी हिस्सा या मजमून का आखिरी हिस्सा या खातिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? खातिमा, यानी कि खत्म हो गया, लास्ट। खातिमा, खातिमा कहते हैं। तो यहाँ पर आप सबको मैं तफसील से बता दी हूँ लिख के कि तमहीद के बारे में तफसील से जान गए हैं,
नफ्से मजमून के बारे में और खातिमा, अपने ख्यालात को पेश करने के बाद क्या होता है मजमून में कि लास्ट में हम लोग एक नतीजा निकालते हैं, उसी को मजमून का आखिरी हिस्सा या खातिमा कह देते हैं। तो जो 3 हिस्सा था मजमून का वो यहाँ पर मैं कर दी हूँ कंप्लीट। और इसके बारे में, इसके किस्म के बारे में कि कौन कौन से किस्म के ऊपर लिखा जाता है मजमून, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि आप लोग को लिखा लिखाया मिल जाएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ लिख दूंगी, आप सबको क्या करना है कि उसको पढ़ लेना है, ठीक है जी, तफसील से। तो चलिए पहले मैं साफ कर दूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जी। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि मजमून किसको कहा जाता है, मजमून क्या है, उसके बारे में, मजमून कैसे लिखे, मजमून के कितने हिस्से होते हैं। तो मजमून के कितने हिस्से होते हैं, तो मजमून के 3 हिस्से होते हैं। अब मजमून के किस्मों के बारे में पढ़ना था। तो मजमून के कितने किस्म हैं, 3 हैं, 3 तरह के मजमून होते हैं। पहला मजमून, अब यहाँ पर मैं क्या की हूँ, पहले ही तफसील से लिख दी हूँ कि आप लोग को ज्यादा मतलब देखना नहीं पड़ेगा, वीडियो को ज्यादा भगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहले से लिखा हुआ है मजमून 3 तरह के होते हैं। पहला मजमून सॉरी यहाँ पर नंबर गलत डल गया है। पहला मजमून यानी कि 1 नंबर है मजमूने बयानी। अब आप लोग को नाम से ही पता चल रहा हो कि बयानी करना, यानी कि बयान करना किसी चीज के बारे में, किसी जानदार या किसी मकान बेजान की चीजों के बारे में। इसमें किसी चीज, मकान या जानदार का बयान पाया जाता है, वही किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको गाय के ऊपर मजमून लिखना है, तो उसके बारे में आप लोग क्या लिखेंगे, उसके रंग रूप के बारे में, उसके खुराक के बारे में। तो ये क्या कहलाएगा ऐसे मजमून, ये कहलाएगा ऐसे वाले मजमून मजमूने बयानी, कि हम लोग गाय के ऊपर बयान कर रहे हैं, किसी मकान का रंग चाल ढाल कर रहे हैं, किसी उस्ताद के बारे में बता रहे हैं, तो ये मजमूने बयानी में आ गया, ठीक है। दूसरा जो उसका मजमून का किस्म है वो है मजमूने हिकाई, यानी कि हिकाई के बारे में। अब देखिए, इसमें वो तमाम मुजामीन शामिल है जिसमें किसी वाक्या या किसी की स्वानह शामिल हो, यानी कि किसी शख्स के बारे में जब हम लिखते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं महात्मा गांधी के बारे में, तो वो क्या, उनमें क्या लिखना, उसमें आपको क्या लिखना होगा, उसमें स्वानह पेश करना होगा महात्मा गांधी का, ठीक है जी। तो ऐसे मजमून को हम लोग क्या कहते हैं, मजमूने हिकाई, जिसमें हिकायत के बारे में, जीवन के बारे में बयान किया होगा, जीवनी के बारे में। तो 2 नंबर भी अपना कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर है मजमूने ज़हनी। अब जहन से ही आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जहन को उसमें इस्तेमाल करना होगा, ऐसे मजमून में मजमूने ज़हनी। अब पहले पढ़ लेते, उसके बाद मैं आप सबको समझाती हूँ। ऐसे मुजामीन जिनमें गौर फिक्र की जरूरत हो, ठीक, गौर और फिक्र की जरूरत हो, मसलन ईमानदारी या तालीम जैसे उन्वानात पर जब मजमून लिखा जाए। समझ में आ गया कि जब हम लोग ईमानदारी, किसी की ईमानदारी, आजकल के जमाने में तो ईमानदारी हम लोग उठ ही गया, ईमानदार कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है, एक दूसरे का फायदा लोग लेने के ऊपर तुले हुए हैं। तो वो क्या हो गया, ईमानदारी। और एक था तालीम, जैसे तालीम के ऊपर, तो ऐसे मतलब तालीम क्या है, एक संगीन मसला है। तालीम के बारे में हो गया, फिरका परस्ती हो गया, देश की बढ़ती आबादी हो गई। तो ऐसे मजमून को हम क्या कहेंगे, मजमूने ज़हनी, जिसमें हमें गौर फिक्र करना होगा, बहुत सोचना पड़ेगा, जहन लगाना पड़ेगा, उसी को कहा जाता है मजमूने ज़हनी। मसलन ईमानदारी या तालीम जैसे उन्वानात पर जब मजमून लिखा जाए तो वैसे मजमून को कहेंगे मजमूने ज़हनी। तो यहाँ पर जो 3 तरह के मजमून थे वो था, पहला मजमूने बयानी, मजमूने हिकाई और मजमूने ज़हनी। तो अब अपनी हो गई है क्लास खत्म। और अगर आप लोग इस क्लास को अच्छे से अपने दिमाग में, अपने जहन में फिट कर लिए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे, तो इसके बाद अगर आप कोई भी मजमून लिखे तो आई होप आप सबको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। गुड बाय।